वही मैं कह रहा था कि वो जो फेक नैरेटिव्स वाली हम बात कर रहे थे, तो सेम वैसे विकी कौशल को लेकर भी ये चीज़ हम देख सुनने को मिलती है कि उनके डैड के भी तो अच्छे लिंक्स थे इंडस्ट्री में। अनुराग कश्यप के साथ हम सुनते हैं कि उनके अच्छे बॉन्ड थे, जबकि जिस तरह से स्टोरी बताई जाती है कि वो स्ट्रगल था उनका, एक बहुत ही मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं, फिर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। हाँ, ठीक है। लेकिन जब उन्होंने वो उरी फ़िल्म की, हाउस द जोश, ये सब, और फिर उन्होंने जब वो रामन राघव जो भी उनकी फ़िल्म थी, वो सब की, आई रिमेंबर इंटरव्यूइंग हिम दैट टाइम, एंड मैंने कहा, "हाउ डज़ इट फ़ील टू बी द न्यू सेक्स सिंबल ऑफ बॉलीवुड?" He started blushing. He's like, "Simi, really? I mean, people actually calling me that?" I said, "Yes." एंड तभी उन्होंने ये सब नैरेटिव नहीं यूज़ किया था। ये सब स्टोरीज़ ये बाद में आई हैं। अगर उनको सच में अगर सिंपैथी चाहिए होती, तो वो तब बोलते ना ये सब। जब उनकी थोड़ी-सी तब मूवीज़ फ्लॉप भी हुई थी। बट इन्होंने तब वो यूज़ नहीं किया। ये सब जो उन्होंने इंटरव्यूज़ दी थी कि मेरे डैड, हम लोग इतनी गरीबी में थे कि माय डैड वांटेड टू कमिट सुसाइड, और हम लोग एक चौर में रहते थे। एक छोटे से रूम में हम लोग इतने सारे लोग थे। हमारे पास खाना खाने के पैसे नहीं थे। ये सब उन्हें तब जाके बोला है जब वो ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश्ड स्टार बन चुके थे। तो आई डोंट थिंक ही वाज़ यूजिंग दैट फॉर पब्लिसिटी, बिकॉज़ इन्होंने ये सब तब जाके कहा है जब वो स्टार बन चुके थे। बन चुके थे। तो आपने इतने टाइम, लंबे टाइम में आपने बहुत सारे स्टार्स से मुलाकात की, बहुत लोगों से मिले। आपको सबसे फेक आर्टिस्ट कौन लगा कि ये जो दिखाता है वो है तो नहीं? ओके। वो बंदा पहले-पहले ना ही वाज़ वेरी वोलेटाइल। उसके बारे आप एक वर्ड भी लिख दो जो उसको अच्छा नहीं लगे, ही विल ओवर रिएक्ट। तो सॉरी, ही वाज़ वेरी टची, ही यूज्ड टू ओवर रिएक्ट, एंड ही वाज़ ओवर सेंसिटिव। और I went away to America for a few years. I came back and I met him, and I met him at a film producer's house, and he had completely changed. And I told him that, I'm meeting you after 8 years, but you were overly sensitive. वो 2 घंटे बैठा रहा मेरे साथ कन्विंस करते हुए दैट नो ही इज नॉट लाइक दैट। तो मैंने उसको कहा, इट्स अ ग्रेट चेंज, बट यू नो व्हाट, आई प्रिफर द ओल्ड who was oversensitive, but at least you were showing your true self. अब तो तू रोबोट बन गया है। और अब देखो, do you ever see him getting angry? Do you ever see him losing his temper? नहीं भाई, he is so loving to all his wives, all his girlfriends, everybody. He's the perfect husband even after the divorce. He's the perfect boyfriend. He's the perfect father. He's the perfect actor. He's the perfect star. He's flawless. सबसे फेक वही है। कितना ये, अगर उनके, अगर हम पर्सनल लाइफ देखें, थोड़ा मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि मैं उनकी पर्सनल लाइफ देखें तो जिस तरह से उनका सेपरेशन भी था, बहुत म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हम देख रहे सारी चीज़ें हुई कि वो, तो अगर ये सारी चीज़ें हैं तो उसमें आप क्या समझ रखते हैं? क्या ये इतना ईज़िली, इतने सिंपल तरीके से ये सेपरेट हुए हैं? मनी 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 हनी 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 मनी मनी, ऐसे कभी हो सकता है क्या? इवन ही इज अ ह्यूमन बीइंग लाइक यू एंड मी। तो ठीक है, यू डोंट बिकम एनिमीज, बट ये कैसा प्यार उमड़ता है आफ्टर द डिवोर्स? आपकी बेटी की शादी हो रही है एंड यू एंड किसिंग अवे सो इंटीमेटली। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। या तो हम पागल हैं या वो पागल है। तो मतलब, या तो हम पागल है और उनका तो दिमाग ही खराब है ना? तो इज इट पॉसिबल? थोड़ा सा वियर्ड और एबनॉर्मल लगता है मुझे ये तो। तो उनकी बीवियां भी तो सारी हट गई है ना जैसे वो हैं। तो आई फाइंड दैट वेरी वियर्ड एंड एबनॉर्मल इफ यू आस्क मी। और ये भी जो उनकी है, डोंट थिंक कि इनकी शादी वादी होगी, ये भी 1.5-2 साल में खत्म हो जाएगा। इट विल नॉट लास्ट। क्या मैम, क्यों इस तरह का नेचर उनका, अगर आप जान रहे हैं उन्हें, तो कैसे, क्यों, क्या समझ रखते हैं, क्यों इस तरह से है देखो, मैं साइकाट्रिस्ट पर्सनैलिटी? तो हूँ नहीं, हुँ, बट ही हैज ऑब्वियसली गॉन थ्रू लॉट ऑफ ट्रॉमा when he must have हुँ, been growing up in his formative years between his parents, and that has affected him. ओके। And he's looking for a perfect relationship, a perfect marriage. He is always looking for perfection. Okay, you're looking for perfection in your work, वो तो हम समझे, लेकिन perfection in human relationships, it's not possible ना। हम कोई custom made थोड़ी हैं।
मतलब आप क्या एक सूट बनाने जा रहे हो? आप कोई टेलर के पास तो जा नहीं रहे हो, एक डिज़ाइनर के पास कि आई वांट माय सूट लाइक दिस, आई वांट माय ब्लेज़र लाइक दिस, आई वांट माय पैंट लाइक दिस, आई वांट these measurements. No, you're looking for a woman and you're looking for a relationship. How can she be made custom made? So he gets disappointed because he's looking for perfection even in his romantic relationships. How is that possible? हमने उनका साथ भी नाम सुना। इज देयर एनी ट्रू? बहुत कुछ था। हाँ। मैं तो कह रही हूँ ये शी इज द न्यू मैन ईटर ऑफ बॉलीवुड। एक दिन करेंगे स्टोरी उन पे। ओके। सबसे बड़ी मैन ईटर वही है आपकी। नेक्स्ट टाइम करेंगे हम उनकी फुटेज वुटेज के साथ। बहुत मसाला है उनके ऊपर। हाँ हाँ मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देख लो। आपने कई सारी पार्टीज कवर की है। आजकल हम एक ट्रेंड देखते हैं, एक टर्म सुनते हैं, दुबई पोटा पार्टी। क्या है ये पोटा पार्टी में? देखिए, अरब्स तो हैं ही वियर्ड। चाहे आप अरब्स की बात करो या उनकी बीवियों की बात करो। बेचारे यहाँ से जो हमारे गरीब लोग वहाँ पे ड्राइवर्स की नौकरी करते हैं शेखास के लिए, मतलब कि जो शेख्स की वाइफ्स के लिए, वो बेचारे हमारे ड्राइवर्स को ही कितना हरास करती हैं, और अगर हमारे ड्राइवर्स पकड़े गए तो वहीं पे उनको डेथ सेंटेंस मिल जाता है। तो वो तो हैं ही वियर्ड। लेकिन सबसे ज़्यादा वहाँ पे जो ऐश करते हैं ना, हमारे स्मॉल टाइम फ्लॉप एक्टर्स, ये हमारी मीडिया वाली, जो हमारी ये पापराज़ी की पापलेट्स हैं, मैं उनको तो स्टारलेट्स भी नहीं बोलूँगी, ये तो सब पापलेट्स बन गई हैं। ये सब आपके समझ ही लो, जो नाम है, जो बोलती हैं मीडिया, मीडिया के आगे आती हैं, हाँ। उनको तो मीडिया भी ठीक से बोलने नहीं आता, मीडिया, मीडिया करती हैं। हाँ। ये लोग क्या करती हैं दुबई में? ये लोग सब वहाँ पे घर खरीद के बैठी हैं। कोई बोलती हैं उनको किसी अरब ने, उनकी कोई एडमायरर ने उनको 24 कैरेट गोल्ड का केक भेज दिया। हम्म। पता नहीं कैसे हजम करती हैं वो खाकर, काट कर। हम्म। तो ये सब जाती हैं वहाँ पे। और इनकी तो बात छोड़ो, मैं ऐसी ऐसी एक्ट्रेसेस को पहचानती हूँ who are in their late 50s, mid 60s. ओके। Bollywood is a big craze with हम्म। Arabs, ओ। you know, हाँ। and they love to watch movies that have our Muslim stars. हम्म। और बॉलीवुड का क्रेज अभी भी है वहाँ पे। I actually know of one retired actor. She's now retired, but हम्म। अभी भी सेमी एक्टिव है वो। वो क्या करती थी, दुबई के मॉल्स वगैरह में जाती थी, या उनको जब पार्टीज में बुलाया जाता था ना, हम्म। वो अपने साथ अपनी पुरानी मूवीज के पोस्टर लेके घूमती थी। ओके। तक। और वो अपना पोस्टर दिखा देती थी, हाँ। तो द अरब्स वुड पिक हर अप। ओके। वो वहाँ के जो शेख्स है ना, दे आर वेरी वेरी बॉलीवुड क्रेजी। मतलब दे लाइक टू गो एंड वॉच क्रिकेट मैचेस, बट उनको इतना क्रेज वो नहीं है। हम्म। एक तो है ठरकी व्हेन इट कम्स टू विमेन, बट बॉलीवुड की हो, चाहे वो अभी ओवर द हिल भी होगी अपनी एज के हिसाब से, दे लाइक टू स्पेंड टाइम हम्म। with the Bollywood actresses. राइट। Doesn't matter what the age is. राइट। तो ये जो एक्टर थी, हम्म। ये अपने पुराने अपने जवानी के दिन के पोस्टर्स लेके घूमती थी एक्चुअली, और दिखाती थी, और शी टू गेट पिक्ड अप। ये और ओके। फिर जो किया सो किया होटल हम्म। के रूम में, फिर वो अपना क्रेडिट कार्ड दे देता था, हम्म। और ये लेके जाती थी क्रेडिट कार्ड, शॉपिंग कर ली, अपनी फीस भी ले ली हम्म। फॉर स्पेंडिंग इंटीमेट टाइम इन द होटल स्वीट, एंड हो गया काम। ओके। तो ऐसे-ऐसे लोग हैं जो इनका प्राइम सीज़न होता है सितंबर टू मिड जैन। Pink Villa. Look no further.